नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। दिलशाद कॉलोनी पूर्वी दिल्ली के एक बहुत ही प्रमुख स्थान पर एक उन्नत नेत्र देखभाल केंद्र बने। आगामी विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर 6 अक्टूबर 2021 को एक निःशुल्क नेत्रदान शिविर का आयोजन किया गया। देश सेंटर से आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान, आंखों की जांच और अनुवर्ती उपचार कर रहे। कोविड-19 प्रतिबंधों के बाद हमने इस शिविर के साथ अपनी सामूहिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया, जो कि बहुत सफल रहा। पद्मश्री अवार्ड जितेंद्र सिंह संटी, फाउंडर शहीद भगत सिंह सेवालाल और श्री रवि भाटी, मेंबर ऑफ BJYM वेस्ट यूपी, मेंबर ऑफ TAC गाजियाबाद, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई। शिविर का आयोजन सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया गया और लगभग 64 रोगियों की निःशुल्क जांच की गई। डॉक्टर JS गुहा एक बहुत ही वरिष्ठ विट्रियो रेटिना सर्जन और SRF आई हॉस्पिटल के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। उन्होंने सभी नेत्र जांच गतिविधियों का नेतृत्व किया और उनकी टीम द्वारा उनका भरपूर समर्थन किया गया। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। पप्पन ठाकुर की खास रिपोर्ट। आज एक कैंप में आपका आना हुआ है, कैंप में आपने देखा भी, क्या कहना चाहेंगे कैंप के बारे में? देखिए, आज समाज में खास करके एक वर्ग ऐसा भी है जिसको सेवा की जरूरत है। SRF आई हॉस्पिटल हमारे यहाँ पिछले 9 साल से तो मैं देख रहा हूँ, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और जो रेटिना का काम है ये बहुत कम डॉक्टर्स करते हैं। जैसा मैंने बताया कि हिंदुस्तान में ही 700-800 पुल हैं, तो हमारे लिए ये बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्य की दिलशाद कॉलोनी एरिया में, शादरा एरिया में बहुत सारे अच्छा काम कर रहे हैं। और आज भी उनकी लोगों को अवेयर करने के लिए एक एग्जामिन कैंप लगाया और जिसकी किसी की बीमारी निकलेगी उसको उसका इलाज भी दिया जाएगा। और यहाँ तक कि जो लोग कुछ दिक्कत सेक्शन की उसको भी उसमें कुछ ना कुछ कंसेशन दिया जाएगा, ताकि वो सारी चीज़ जितने पैसे की नहीं ले सकते हैं तो उसको थोड़ा कंसेशन दिया जाए। और हम लोग भी ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो वाकई में नीडी हैं। हो सकता है हम उनकी मदद करके वो काम अपने पास से भी करा सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और आप देख रहे हैं कि इस तरह के आयोजन होते हैं, निःशुल्क आयोजन किए जाते हैं, तो फंडिंग की बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि ज़्यादा फंडिंग नहीं होती तो कैंप बहुत जल्दी कम हो जाते हैं या बंद कर दिए जाते हैं। इसको आप क्या कहना चाहेंगे? सच बात है कि जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे कैंप्स लगाते हैं वो तो क्लाइंट इकट्ठे करने के लिए लगाते हैं। कैंप फ्री होते हैं, उसके बाद जब वो जाते हैं तो बहुत मोटे बिल बनते हैं उसमें। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2 सालों का, 25-30 सालों का, और मैं ऐसे कैंप अटेंड भी नहीं करता सच बोलूँ। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए कि इस चीज़ की पहले बात तो डॉक्टर ही बहुत कम है रेटिना। फिर इनका अपना जो हॉस्पिटल है, इनका एक्सपीरियंस, इनका काम करने का तरीका, ट्रीट करने का तरीका, सब कुल मिला के बहुत अच्छा है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए मुझे लगता है यहाँ जो आएगा उसको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, मैं इस मुहिम में अकेले नहीं हूँ। आप देख सकते हैं एक शख्स बगल में खड़े हैं और अभी शंटी जी भी बोल के गए हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि अकेला तो ये काम करना पॉसिबल नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि रेटिना का इलाज का खर्चा, मोतियाबिंद का इलाज का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इसी मुहिम पे जांच तो आज फ्री कर दिया कि अगर आगे आवश्यकता पड़ी इलाज की तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक और कुछ सेंटर से हम जुड़े हुए हैं जहां कम खर्चे में ले जाके भी हम लोग सर्जरी करते हैं। जैसा हम लोग का ये हॉस्पिटल है, फिर वरदान है, ये सब जगह मिला के हम लोग कोशिश करते हैं पूरा। प्लस हम लोग का सहयोगी लोग हैं जो लोग पेशेंट को इलाज कराने में मदद करते हैं। तो इसी तरीके से काम रवि भाई, आज आई कैंप में आप आए, आपको पूछा होगा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं साई रेटिना फाउंडेशन, जिसके यहाँ संस्थापक डॉक्टर गुहा जी हैं, उनको बधाई देता हूँ, जिन्होंने यहाँ आँखों के कैंप के लिए ये निःशुल्क व्यवस्था कराई है।
वो बधाई के पात्र हैं। उनकी पूरी टीम, डॉक्टर राधिका जी और समस्त इनका स्टाफ, मैं उनका साधुवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ निःशुल्क गरीबों के लिए, सभी जिन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क आँखों का कैंप लगाया है, जिसमें अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि रेटिना का चेकअप और भी चेकअप में निःशुल्क किए जा रहे हैं। और इसी कैंप में हम लोगों का आना हुआ और डॉक्टर साहब की तो अभी उन्होंने हमको अपने माध्यम से अंदर जो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो श्रीनगर में भी जैसे वहाँ रैपिड उसका वो डॉक्टर साहब भी वहाँ ट्रीटमेंट करने जाते हैं, और ऐसी व्यवस्था जो रेटिना के लिए डॉक्टर साहब कर रहे हैं यहाँ लोगों के लिए निःशुल्क की जा रही है, वो बहुत ही उनके लिए एक समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और डॉक्टर साहब यहाँ 2013 से इस जगह इनका ये सेंटर चल रहा है, और मैं और लोगों से भी अपील करूँगा कि जितनी ऐसी सेवाओं में, समाज में ऐसी सेवा की जाएँ वो बहुत ही बढ़िया हैं, और हम लोग उनका पूरा सहयोग करेंगे। इसीलिए हम आज इस कैंप में आए हैं। हम भी आए हैं, अभी यहाँ पूर्व विधायक शंटी जी भी आए थे, शहीद भगत सिंह सेवा दल चलाते हैं, क्योंकि वो भी निःशुल्क की सारी व्यवस्था करते हैं। निःशुल्क एम्बुलेंस और निःशुल्क लोगों का दाह संस्कार किया जाता है उनकी तरफ से, तो वो भी यहाँ आए और अपना उन्होंने भी सहयोग यहाँ पर दिया है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना सुंदर कैंप आयोजित करा। आप फ्री आइस कैंप आपकी तरफ से आयोजन हुआ है दिल्ली के। आप देख रहे हैं 2020 से कोरोना काल जब से चालू हुआ है, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चालू हुई है, और जब से बच्चे ऑनलाइन मोबाइल पर पढ़ने लगे, आँखों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर जानना चाहूँगा उनको क्या देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, आँखों में दर्द हो रहा है, वो जा रहे हैं, आँखों की पुतलियाँ सुखी बता रहे हैं, मतलब अगर इस तरह दिक्कत आँखों में बहुत ज़्यादा है, क्या बचाव होना चाहिए, मतलब कि उनसे किस तरीके से बचाया जा सकता है? बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन तो पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे उसको मतलब दूसरे काम में भी लग जाते हैं। एक बार जब कोई भी गैजेट आता है हाथ में ना, वो उसी पे फिर पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उसको सीमित रखे, कि वो पढ़ाई के काम के लिए आए, दूसरे काम कम करें। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी तो इसके लिए तो आपके लिए क्या कह सकते हो, मतलब आई ड्रॉप्स होते हैं, डॉक्टर को मतलब सलाह करनी चाहिए, फिर उस हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट बताएंगे अगर किसी को इतना प्रॉब्लम हो भी जाता है। लेकिन बाकी तो घर पे भी थोड़ा मतलब इसका यूज़ भी थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा ना। अगर पढ़ाई अगर हो रही है तो पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम में भी टाइम चल रहा है। कितने इस टाइप के बच्चे भी आपके पास? आज तो उतने बच्चे नहीं आए हैं, बट हमारा कैंप जैसे वाज ओपन टू ऑल, मतलब कोई भी आ सकते थे। बट ये बात सच है कि आज कुछ बच्चे वैसे उतने आए नहीं हैं। हाँ, पर दिक्कत जैसे बच्चों के अंदर जाते टेस्ट, किस टाइप की दिक्कतें उनकी आंखों में आ रही हैं ऑनलाइन पढ़ने की? नहीं, ऑनलाइन पढ़ने के वजह से कोई मतलब वैसे तो बच्चे आए नहीं हैं, मतलब वैसे स्ट्रेन के वजह से किसी को अगर कोई मतलब उसका प्रॉब्लम होता है ना, तो रिफ्रैक्शन करके हम अगर किसी को चश्मे की ज़रूरत होता है वो दे देते हैं, लेकिन बाकी कुछ खास वैसे पेशेंट आए नहीं हैं आप जैसे कि।